आज़ादी के बाद हरिशंकर परसाई आए और उन्होंने उस समय जो लिखा 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, इमरजेंसी के टाइम में कितना कुछ लिखा गया है इमरजेंसी के टाइम में और इमरजेंसी के बारे में, और वो अभी तक आप पढ़ेंगे तो कटिंग। और सिर्फ इमरजेंसी नहीं, और उससे पहले की बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल अगर बताऊं। अमेजिंग बात यह है कि उसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी भी वैलिड हैं, और इनफैक्ट अब शायद ज़्यादा वैलिड हैं। अब शायद हरिशंकर परसाई को आज के टाइम में गोली मार दी जाती, उस समय वो बच गए। अगेन इट्स पार्ट ऑफ हाउ एवोल्यूशन वर्क्स इज़। उस समय बंदूकें उतनी आसान नहीं थी और गुस्सा जनरेट करना उतना आसान नहीं था, पर गुस्सा लोगों को आता होगा ऑब्वियसली। अभी भी कई जगह पोस्ट हुआ है फेसबुक पे, देयर इज अ पेज कॉल्ड हरिशंकर परसाई एंड इट kind of selects his writing and they post it, and there are people abusing Harishankar Parsai and without knowing that he is already gone, and still they want to kind of वो अभी भी नीचे गाली दे रहे हैं। some of them think कि ये मॉडरेटर लेके आया है, मतलब मॉडरेटर के थॉट्स हैं और उसको मॉडरेटर को काफ़ी गाली पड़ रही है हरिशंकर परसाई की वजह से। बट ये हरिशंकर परसाई ने सम टाइम इन 1960s ही रोट दिस, गोडसे जब भगत सिंह की तरह राष्ट्रीय हीरो हो जाएगा तब 30 जनवरी का क्या होगा। अभी तक यह गांधी निर्वाण दिवस है, आगे गोडसे गौरव दिवस हो जाएगा। इस दिन कोई राजघाट नहीं जाएगा, फिर भी आपको याद ज़रूर किया जाएगा गांधी जी। जब 30 जनवरी को गोडसे की जय जयकार होगी तब यह तो बताना पड़ेगा ना कि उसने कौन सा महान कर्म किया था। बताया जाएगा कि उस दिन उस वीर ने गांधी को मार डाला था, तो आप गोडसे के बहाने याद किए जाएंगे। अभी तक गोडसे को आपके बहाने याद किया जाता था। एक महान पुरुष के हाथ से मरने का कितना फ़ायदा मिलेगा आपको गांधी जी? लोग पूछेंगे ये गांधी कौन था, जवाब मिलेगा वही जिसे गोडसे ने मारा था। दिस ही रोट इन द 60s। अनदर थिंग ही रोट वॉज उनका एक गौरक्षक से मुलाकात है, बातचीत, एक गौरक्षक से बातचीत। जैसा एक बाबा हैं जो कि गौरक्षक भी हैं और बाबा भी हैं, और उनसे बात हो रही है। उसके बीच में आई हैव जस्ट टेकन आउट अ कपल ऑफ डायलॉग्स ऑफ द बाबा जी। द बाबा जी इज़ टेलिंग हरिशंकर परसाई की बच्चा जब चुनाव आता है तब हमारे नेताओं को गोमाता सपने में दर्शन देती है, कहती है बेटा चुनाव आ रहा है, अब मेरी रक्षा का आंदोलन करो। देश की जनता अभी मूर्ख है। 60s में लिखा था बट स्टिल वैलिड। मेरी रक्षा का आंदोलन करके वोट ले लो बच्चा। कुछ राजनीतिक दलों को गोमाता वोट दिलाती है जैसे एक दल को बैल वोट दिलाते हैं। दूसरे देशों में गायें दूध के उपयोग के लिए होती है, हमारे यहाँ ये दंगा कराने, आंदोलन करने के लिए होती है। हमारी गायें और देशों की गायों से भिन्न है। दिस वॉज ही रोट ऑन काउज। देन ही रोट another small bit about पार्लियामेंट का कुछ है। अध्यक्ष ने कहा सदन ये जानना चाहता है कि इन बर्बाद किसानों की समस्या को शासन कैसे हल करेगा। मंत्री ने वक्तव्य दिया, अध्यक्ष महोदय, ऐसी समस्याओं को हल करने का यही एकमात्र और अचूक तरीका हमारे पास है। जब भी कोई हमारे पास शिकायत लेकर आता है हम कह देते हैं कि तुम्हें कम्युनिस्टों ने भड़काया है, इससे समस्या हल हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस नुस्खे को अपने बच्चे पर भी आजमा कर देख लिया। कल उसकी माँ बाहर गई हुई थी, लड़के को भूख लगी, वो रोने लगा। मैंने उससे कहा क्यों रोता है, मालूम होता है तुझे कम्युनिस्टों ने भड़काया है। अध्यक्ष महोदय, इतना सुनते ही लड़का चुप हो गया और उसे दूध पिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इसलिए अब मैं कहता हूँ कि तुम्हें कम्युनिस्टों ने भड़काया है तो ये समझ लेना चाहिए कि उनकी समस्या हल हो चुकी है। दिस अगेन, सो दीज आर 3 डिफरेंट सेट्स एंड देर आर hundreds more. He used to write almost on a daily basis in a newspaper column, and he has kind of documented the entire history of oppression in a way, or history of the craze which was building at that time, and he could see it at that time 50 years ago. So that also again goes to prove that comedians and jokers don't really matter in the larger scheme. We can keep saying stuff and things will keep happening.